महोबा में देश के पहले रोटी बैंक ने तुर्की के भूकंप पीड़ितों को आर्थिक और राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। दरअसल आपको बता दें कि देश के पहले रोटी बैंक ने तुर्की में आए भूकंप की आपदा में राहत पहुंचाने की पहल की है। बुंदेलखंड का महोबा पहला जिला है जहां से तुर्की को आर्थिक और राहत सामग्री रोटी बैंक द्वारा भेजी गई है। पहली खेप में रोटी बैंक में शामिल सभी संप्रदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर आम दिनचर्या में उपयोग होने वाली सामग्री सहित खाद्य सामग्री भेजी है। रोटी बैंक आम लोगों को भी आपदा के समय में मदद के लिए प्रेरित करने का काम कर रही है। भूखों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने वाले रोटी बैंक की इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। एक कार्यक्रम के माध्यम से इकट्ठा की सामग्री को आज दिल्ली स्थित तुर्की दूतावास में भेजा जाएगा, जहां से उक्त राहत सामग्री तुर्की में भूकंप पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी। इससे पहले कि मैं लाश बन जाऊं, कोशिश करूंगा कि कुछ खास बन जाऊं। रोटी बैंक द्वारा तुर्की में आई आपदा को लेकर एक खेप मदद की भेजी जा रही है। इस खेप की खासियत ये है कि रोटी बैंक द्वारा भेजी जा रही खेप में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यानी कि सभी संप्रदाय के लोग शामिल हैं और इनके द्वारा मदद की एक खेप भेजने का मकसद साफ साफ है कि जो भी आपदाग्रस्त हैं उन्हें बेहतर मदद मिल सके। हमारे साथ बात करने के लिए रोटी बैंक के संस्थापक हाजी मुट्टन जी मौजूद हैं। हाजी जी, एक अहम मानवीय काम आप करने जा रहे हैं। तुर्की को मदद भेजकर किस तरीके का संदेश देने की कोशिश हो रही है? हमारा संदेश रोटी बैंक का हमेशा रहा है। हम भारतीय विश्व बंधुत्व का भाव रखते हैं, पूरे विश्व के लोगों का दर्द अपने दिल में जीते हैं। इस मानव को कहीं भी संसार में या पशु पक्षी किसी को भी दर्द हो, उसका दर्द होगा, हम लोग सहेंगे और हम लोग हर तरह से प्रयास करेंगे कि उनकी कैसे सहायता की जाए और कैसे जाएगा। सारे जगत के लोगों को एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि इंसान है तो इंसानियत में जिए और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म, कोई मजहब, कोई सेवा नहीं होती। सेवा ही सर्वप्रेम है। बिल्कुल, मनोज तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आप बात कर रहे थे हाजी मुट्टन जी से, मुसलमान हैं, अब हिंदू, अब ये भी इन सब के साथ मिलकर एक खेप मदद की भेज रहे हैं। इनसे बात कर लेते। तिवारी जी, खास मदद है और वक्त ज़रूरत भी है मदद की, किस तरीके का संदेश आपके द्वारा है? ये देखिए, महोबा में इंडियन रोटी बैंक ने एक प्रेरणा हमेशा दी है। उसी की प्रेरणा से देश में कई जगह रोटी बैंक स्थापित हुए और आज ये प्रेरणा है कि टर्की की आपदा के में हम लोग साथ खड़े हैं और इंडियन रोटी बैंक, मुट्टन चचा, मुकुंद फाउंडेशन, सभी लोगों का ये प्रयास है कि उस आपदा में, उस विपत्ति में हम उन लोगों के साथ खड़े दिखें। बिल्कुल, मदद की खेप भेजने में सिख समुदाय का नेतृत्व कर रहे सरदार जी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या लगता है कि ये मौका कैसा है? एक तरफ गम के आंसू हैं और आप लोग यहाँ से मदद भेज रहे हैं, तो किस तरीके का संदेश देने की कोशिश हो रही है आपके द्वारा? हम लोग जब भी पाठ करने के बाद अरदास करते हैं, अरदास के बाद जब एक ही नारा लगाते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। किसी एक का भला नहीं मांगा गया, पूरे विश्व का, पूरे समूह का, हर धर्म का भला मांगा गया है। हम लोग धर्म बाद में हैं, पहले इंसान है और अगर इंसान है तो इंसानियत के कर्म करने पड़ेंगे, तभी परमेश्वर खुश होगा। बस इसी कड़ी में हम लोग सारे काम कर रहे हैं। हम लोगों का मकसद केवल एक है, परमेश्वर प्रसन्न करना, संसार में समाज को खुश करना नहीं है। अगर खुदा खुश है तो सारा सब कुछ खुश है। अगर हमारा खुदा परमेश्वर वाहिगुरु नाराज है, अगर हम सेवा नहीं कर पा रहे, खलकत की सेवा नहीं कर पा रहे, तो कोई सेवा नहीं कर पा रहे। तो हमारे साथ फादर लाबार मसीह जी मौजूद हैं। मानवता का संदेश दिया जा रहा है फादर। यस, देखिए, बाइबल में एक जगह ऐसा एक वचन आया है जो है परमेश्वर की तरफ से है। वो वचन, हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। आज हम इंडिया में रहते हैं, आज हम अपने इंडियन कल्चर में रह करके हम लोग सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम एक परिवार हैं, पूरा संसार हमारा एक परिवार है और ये एक संदेश जाता है। ये रोटी बैंक की तरफ से हम लोग ये देना चाहते हैं ये संदेश कि जो कुछ भी इस संसार में घटना घटती है हमारे पड़ोसी के साथ, हमारे किसी देश के साथ, वो हमारा अपना दर्द होता है। हम उस दर्द को महसूस करके हम लोग रोटी बैंक के साथ मिलकर के ये जो है काम करते हैं और हम अपने भाग्य को सराहते हैं कि हमारे बीच में हमारे मुट्टन चचा जैसे लोग हैं जो हमको प्रेरित करते हैं और प्रेरणा देते हैं कि हम लोग एक मानवता के लिए अच्छा काम कर सकें। बिल्कुल, धर्मों से परे मानवता की बात कर रहे हैं ये तमाम लोग। ये चारों चेहरे आपने देख लिए होंगे, ये वो चेहरे हैं जो रोटी बैंक के बैनर तले एक मदद भेजने का काम तुर्की के लिए कर रहे हैं। और आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या मदद है। ये तमाम जो सामग्री रखी है इसमें बड़ी मात्रा में
तुर्की को सामान भेजा जा रहा है। इसमें कम्बल भी हैं, गर्म कैप भी हैं, खाद्य सामग्री भी मौजूद है। साफ तौर पे संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि विपदा के समय में रोटी बैंक और हिंदुस्तान के तमाम संप्रदाय के लोग एक साथ हैं। यही वजह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक बैनर के तले खड़े होकर तुर्की को मदद भेजकर एक बड़े संदेश देने की बात कर रहे हैं। इरफान पठान, सिटी न्यूज़, महोबा।